Hey guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2 and today's video is going to be about myself. So यहाँ पे मैं अपनी story बताऊंगी that how I did my class 11th and 12th without any teacher, without any guidance, without any school you can say, and I actually stood second in district in class 12. So let's see that what's my story behind it and how I did it. Let's get started with our today's video. I'm just guessing that you guys may be probably a little bit more excited for this video कि भाई कोई बिना स्कूल एंड बिना टीचर बिना गाइडेंस के कैसे कर सकता है. So let me share you the things that I faced when I decided to choose humanities stream. It was very clear जब मैंने क्लास 9th क्लियर कर लिया था मुझे ये पक्का पता था कि मुझे humanities stream ही लेना है. आफ्टर क्लियरिंग माई 10th बोर्ड मैंने 9.6 CGPA स्कोर किया एंड देन इट वॉज द थिंग कि क्या चूज किया जाए. तो मेरे दिमाग में रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं था कि मुझे साइंस लेना है या फिर कॉमर्स लेना है. इट वॉज वेरी क्लियर फॉर मी कि मैं ह्यूमैनिटीज ही लूंगी. बट द थिंग इज द टाउन फ्रॉम वेयर आई बिलोंग्स टू, वहां पे कोई भी स्कूल ही नहीं है जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम प्रोवाइड करा है. क्या किया जाए? तो आई लुक्ड फॉर अनदर ऑप्शन एंड दैट वाज कि हमारे यहाँ, बिकॉज आई लिव इन Mauranipur, the town near from my area is Jhansi. I live in Mauranipur. It's near Jhansi. I hope you know about Jhansi. Jhansi is a city. वहां पे काफी ढूंढने के बाद पता चला कि यार वहां केवी है, केवी केंद्रीय विद्यालय, एंड वहां पे मिलते हैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम. बट द कंडीशन वाज कि वहां मुझे स्कूल जाना होगा एंड एक्चुअली I cannot migrate from my hometown to Jhansi at that point of a time and I don't want to do. मैं ऐसा स्कूल चाहती थी कि जहां पे मेरा एडमिशन हो जाए. अगर मुझे गाइडेंस चाहिए है देन आई कैन गो देयर एंड टीचर मुझे गाइड कर सके. अदरवाइज मैं एग्जाम देने ही जाऊंगी. ऐसा कई सारे टाउन्स में से कई सारे जगह जो है वो हो जाता है. सो आई डिड इट बट जो केवी वाले हैं दे वर नॉट रेडी फॉर दिस. दे वर सेइंग कि मुझे जो है रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होगी. सो जो झांसी का केवी का प्लान था वो गिव अप करना पड़ा एंड फिर हम निकल पड़ते हैं दूसरे एरिया की तरफ. दैट वाज दतिया. ओके, सो झांसी के पास ही है एक डिस्ट्रिक्ट, ये एमपी में आता है दतिया, एंड ऑल्सो इट्स अ प्लेस ऑफ माई मैटरनल अंकल. तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई. यहाँ पे केवल एक ही स्कूल था जहाँ पे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम थी. उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि यू कैन से कि एडमिशन हो गया मेरा, एवरीथिंग वाज देयर. बट मुझे बाद में पता चला कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक एडमिशन इनटू दैट स्ट्रीम. फर्स्ट टाइम हुआ था ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम जो है वो स्टार्ट हुई थी स्कूल में. फर्स्ट टाइम जो है किसी ने एडमिशन लिया था एंड इसके बाद जो एडमिशन आता है वो आता है दूसरे स्टूडेंट का. एंड इन क्लास 11th एंड 12th आई एंड अलॉन्ग विथ माई क्लासमेट हम केवल 2 बच्चे थे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से. तो लाइक हमें कभी कॉमर्स की क्लास में बिठा दिया जाता था, कभी साइंस की क्लास में. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मेरा क्लासमेट था वो बहुत कम क्लासेस आया करता था. इनफैक्ट वो इस एग्जाम भी मिस कर दिया था क्योंकि उसका मकसद था केवल पास होना, इसलिए उसने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ली थी. बट दिस वाज नॉट माय इंटेंशन एंड यू कैन से दैट दिस वाज द फैक्टर दैट एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट माय ओन यूट्यूब चैनल. क्लास 11th में मेरा एडमिशन होता है. मैंने एक भी दिन स्कूल अटेंड नहीं किया, लाइक एक भी दिन स्कूल नहीं किया. मैं क्लास 11th में डायरेक्ट जाती हूँ मार्च में अपने एग्जाम देने एंड मैंने उस वक्त जो है वो +90 स्कोर किया था क्लास 11th में विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी गाइडेंस. व्हाट आई डिड, मैं खाली बुक्स को पढ़ा करती थी. बुक्स मैंने इतने अच्छे से पढ़ी है, इनफैक्ट एक एक कीवर्ड जो है उसका मीनिंग देखा. It was quite difficult for me to understand those complex words. I think you can relate it. अगर आप क्लास 10 से 11th में आते हैं कई सारे टर्म्स भी चेंज हो जाते हैं. तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड रेफरिंग हिंदी बुक्स ऑल्सो ऑफ NCERT. तो इंग्लिश आ जाती थी, सब आ जाती थी, लेकिन कभी कभी किसी लाइन में स्टक हो जाते हैं तो उसके लिए मैंने वो किया. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे. तो यूट्यूब इज द थिंग कि मैंने क्लास 10 तक कभी इस्तेमाल ही नहीं किया. लिटरली आई डोंट नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज. क्योंकि जो वो स्क्रैच करने वाले कार्ड्स आते थे ना इंटरनेट के लिए, लाइक
30 MB 80 MB मिलता था, आई गॉट इट। तो 80 MB मिलता था 15 रुपए में, वो वाला मैंने इस्तेमाल किया है। और अगर आप वीडियो चलाते हो तो आपका काफी जल्दी जो है वो डेटा यूज होता है। तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एनी वीडियो ऑन यूट्यूब, आई जस्ट प्रेफर टू सर्च ऑन इंटरनेट, और सर्फिंग ही होती थी मेरी। बाद में 11th में जब मैंने यूट्यूब वीडियोस अपलोड करना शुरू किया तो इट वाज लाइक कि चलिए आज बनाते हैं, व्हाट्स द थिंग दैट ये एक्सप्लेन करना है, कर दूंगी। मैंने किया, पसंद आई लोगों को, एंड फिर मैंने इसको जो है कंटिन्यू किया। इससे मुझे एक एडवांटेज हुआ कि लाइक जो मैं पढ़ रही थी मैं वही बच्चों को पढ़ा भी सकती थी। एंड मैंने उस वक्त रिवील नहीं किया था कि मैं क्या कर रही हूँ। सबको ऐसा लगता था कि आई एम परस्यूइंग माय बैचलर, किसी को लगता था मैं मास्टर्स कर रही हूँ, किसी को लगता था मैं PhD कर रही हूँ। तो दिस वॉज द फर्स्ट कॉमेंट जो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता है, एंड इट वॉज ऑफ वन ऑफ द लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो बोलते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जस्ट कंटिन्यू इट, ओके। एंड उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया था टू अगर आपको कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए हो। एंड आई वाज लाइक कि वो मैं तो 7वें आसमान पे थी, क्या अच्छी बात है, लाइक जो काम कर रही है वो अच्छा है। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? आप जो पढ़ रहे हो वही आपको लोगों को पढ़ाना है, और जब आप पढ़ रहे हो वही पढ़ाना है, उसमें आप ही का बेस स्ट्रांग हो रहा है। इसके अलावा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती थी कि यार नहीं यार मुझे चैप्टर अपलोड करना है। तो ये चीज होती है कि जो बच्चे प्राइवेट ले लेते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, यार आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, फिर ये प्लान नहीं हो पाया एंड ऑल। वो मेरे साथ नहीं था, क्योंकि अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करती थी भाई वो प्रेशर आता था कि आपने वीडियो अपलोड नहीं की, इस चैप्टर की कर दो, उस चैप्टर की कर दो। लाइक आई हैव टू रीड इट, एंड पढ़ने से पहले मुझे 2-3 बार पढ़ना भी होता था। आई डिड लॉट ऑफ मिस्टेक इनटू दोज वीडियोस, आई नो इट। इनफैक्ट दोज आर अवेलेबल ऑन माय अनदर चैनल स्टडी शिविर करते, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। बट आई नेवर रिग्रेट, क्योंकि मैंने जो गलती की है उसको सुधारा भी था। तो यू कैन सी दैट इम्प्रूवमेंट हमारे कंटेंट में काफी ज्यादा हुई है। दिस इज हाउ आई डिड माई क्लास 11। 12th का भी कुछ ऐसा ही पैटर्न रहा है। 12th में मेरा टारगेट था कि अप्रैल में जून में सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड आई डिड इट। तो क्लास 12th में मैंने अपना सिलेबस एटलीस्ट 3 बार तो रिवाइज कर ही लिया था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि मैं 5 बार रिवाइज करूं, बट मैं 3 ही बार कर पाई। एग्जाम्स लेकिन 12th में थोड़े देने होते थे। लाइक आई गिवन माई क्वार्टरली एग्जाम, आई गिवन माई हाफ ईयरली एग्जाम, एंड फिर मैंने अपने प्रैक्टिकल्स दिए एंड फाइनल एग्जाम दिए। प्रैक्टिकल्स जो हुए थे हमारे, तो उसको लेने के लिए बाहर से टीचर्स आए थे। वन वॉज फ्रॉम एक्चुअली सिंधिया स्कूल ऑफ ग्वालियर, एंड एक और जो है प्रोफेसर थी, वो एक्चुअली वो भी ग्वालियर से ही थी, दोनों ही थे। तो दोनों ने लिया, और इनफैक्ट आई वॉज टेकिंग इट एज अ इंटरव्यू, क्योंकि मुझे वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया था। वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में वो सर बैठे थे एंड मैं बैठी थी, हम लोग कर रहे थे। उनको ये नहीं बताया गया कि ये बच्चे रेगुलर नहीं है, उनको ये बताया गया कि हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस होती हैं। तो इस बात पे मुझे बड़ी गुस्सा आई थी कि झूठ बुलवाया है, मैं खुद की मेहनत पे आई। मैंने कहा छोड़ो ये क्या है, थोड़ा स्कूल की रेपुटेशन एंड ऑल की वो बात आ जाती है, तो वो ढाकनी थी, इसलिए ऐसा बोला गया एंड आई डिड इट। तो मुझे प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स मिले थे दोनों ही में। इट्स नॉट अ थिंग कि भाई बड़ी बात है, मिल जाते हैं, ज्यादातर मिल जाते हैं। बट वो जो प्रैक्टिकल लेने वाले सर आए थे वो एक्चुअली काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। इस तरीके से कंटिन्यू होता है। आपको अभी और जर्नी बताऊंगी कि मैंने कैसे किया। 12th वॉज द थिंग दैट वॉज लाइक लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन टू माई लाइफ, कि वीडियो भी बनानी होती थी, कंटेंट भी डालना होता था, अपना भी पढ़ना होता था। स्पेशली बोर्ड एग्जाम का जो स्ट्रगल है ना, वो अलग ही लेवल का रहा है। सो वो जरूर बताया जाएगा कि आपको कैसे मैंने किया उन सबको मैनेज। बट मैं इतना बोलूंगी 11th एंड 12th में अगर आप पढ़ रहे हो ना, स्टडी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। आई मेड दिस वीडियो नाउ बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, एंड लॉकडाउन में बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ऑल। देखो, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इट। अगर आपने अच्छे से प्लानिंग करके रखी हो, कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, आप आराम से कर जाओगे। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, वो नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, सीरियसली बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब तो इतना कंटेंट बल्कि यूट्यूब पे आ गया है। एट द टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 11th एंड 12th कंटेंट कोई नहीं था ह्यूमैनिटीज का। आई स्टार्टेड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम कंटेंट, नाउ देयर आर मेनी, बट आई नो दैट कोई नहीं था, लिटरली कोई नहीं था। मैंने शुरू किया था, फिर उसके बाद जो है बाकी आए हैं। So the thing is, you have lot of opportunities. You have YouTube. You have lot of teachers also. Just take guidance of those and अपना best performance दो।
12th यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके आगे जो है आपको और डिफिकल्ट क्लासेस आएंगी और डिफिकल्ट जो है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. सो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट. आई विल बी शेयरिंग मोर स्टोरीज फ्रॉम माई डायरी. तो कई सारी है. 12th बोर्ड एग्जाम का किस्सा तो बड़ा मजेदार है, स्पेशली मेरे इंग्लिश एग्जाम का, वो जरूर शेयर करूंगी आपके साथ एक दिन. जब तक के लिए हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब Studyship with Krati for more such sort of videos. And yes, I'm not kidding, there were only 2 kids into my school from humanities stream and हमको science and commerce वाले के साथ compromise करना होता था while giving our examination. So like you can say that कि 11th में मैंने एक बार अपना स्कूल विजिट किया and class 12th में मैंने जो है 4 बार अपना स्कूल विजिट किया था. That's it. बोर्ड एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, हाफ ईयरली के लिए एंड जो है क्वार्टरली देने के लिए. बस हो गया. Now you can leave. Thanks for watching this video. We'll meet soon into our next video.